इतनी सुंदर धान की फसल हुई है, लेकिन ये टिड्डियों का झुंड हमारी मेहनत की फसल बर्बाद कर रहा है। अरे देखो देखो, फिर से टिड्डियों का झुंड आ गया है। हाय हाय, अरे खेतों की सारी फसल इस टिड्डियों के झुंड ने बर्बाद कर दी। अब तब तो हम सबको भूखे रहकर मरना पड़ेगा। सुनो जी, सारी फसल बर्बाद हो रही है, आप कुछ तो कीजिए ना। पिताजी, इन कीड़ों को मारने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। मैं जरूर कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। क्या करोगे बेटा, कहाँ जाओगे? शहर, जंगल, देश विदेश, जहां भी जाना पड़े जाऊंगा, लेकिन इस समस्या का समाधान करके ही लौटूंगा। मुझे इसका समाधान हर हाल में ढूंढना ही होगा। ऐसे गांव के लोग भूखे मर जाएं, यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मुझे कहां जाना चाहिए, किस दिशा में जाऊं? अरे ये रहे टिड्डियों का झुंड, लेकिन ये कहां जा रहे हैं? चलो इनके पीछे पीछे चलता हूं, शायद मुझे कोई ना कोई समाधान मिल चले गए। अरे ये टिड्डियों का झुंड तो गुफा के अंदर चला गया। अब मैं क्या करूं? चलो मैं भी धीरे धीरे गुफा के अंदर जाता हूं। अरे बाप रे, गुफा के अंदर कितना अंधेरा है। ओहो बाप रे, कितनी ठंड है यहाँ, कितना घना अंधेरा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और अरे वहां तो अनाज का इतना बड़ा ढेर। अरे कौन है तू इंसान के बच्चे? मेरी गुफा में घुसने कैसे हुई? मैं मोहन हूँ, तुम कौन हो? मैं शलई डायन हूँ। तुम्हारी गुफा के ये टिड्डियों का झुंड हमारी मेहनत से उगाई हुई सारी फसल यहाँ ले आया है। अब हम सब भूखे मर जाएंगे। कृपया हमारी फसल हमें वापस कर दो। ठीक है, अगर तुम मेरे 3 काम पूरे कर दोगे मैं तुम्हारी सारी फसल कर दी। ठीक है, बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें पश्चिम के हवाई पर्वत से मेरे लिए अग्नि लाकर देनी होगी। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। अरे बाप रे, कितना बड़ा पहाड़ है और कितनी भयानक आग और लावा निकल रहा है। चलो वहीं से डायन के लिए आग ले आता हूँ। अरे दादा, आप कहाँ जा रहे हैं? लकड़हारे भैया, क्या आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे? मुझे अपनी लकड़ियों में से थोड़ा सा लकड़ी दे दीजिए, मैं उस पहाड़ से आग लेने आया हूँ। लेकिन दादा, आप इस तेज हवा में आग लेकर नहीं जा पाएंगे, आग बुझ जाएगी। तो फिर अब उपाय क्या होगा? रुकिए, मेरे पास एक उपाय है। दादा, इस लकड़ी में आग लगा दीजिए, फिर इसे इस बड़े मिट्टी के बर्तन के अंदर रख दीजिए। धन्यवाद भैया, आप आसानी से अपने बड़ी मदद की है। अब मैं चलता हूँ। बहुत मेहनत के बाद मैंने डायन के लिए आग ले ली है। अगर मैं इसे सुरक्षित गुफा तक पहुंचा दूं, तो मेरा पहला काम पूरा हो जाएगा। अरे सामने वही डायन की गुफा दिखाई दे रही है। चलो अब अंदर जाकर डायन को उसकी आग दे देता हूँ। ये लीजिए डायन बुढ़िया, मैं आपके लिए आग लेकर आ गया हूँ। अब बताइए मुझे आगे क्या करना होगा? शाबाश, इस आग से मेरी गुफा गर्म और रोशन हो जाएगी। अब मेरा दूसरा काम सुनो बेटे, मेरे लिए एक मटकी ताजी मछलियां लेकर आओ। ठीक है, मैं अभी समुद्र से आपके लिए एक मटकी ताजी मछलियां लेकर आता हूँ। मैं डायन बुढ़िया के लिए ताजी मछलियां पकड़ने आया हूँ। उम्मीद है कि मुझे बड़ी और अच्छी मछलियां मिल जाएंगी। डायन बुढ़िया के लिए मैं एक मटकी ताजी मछलियां ले आया हूँ। पता नहीं इसके बाद वह मुझसे और क्या काम करवाएगी। उम्मीद है मैं उसके सारे काम पूरे कर पाऊंगा। ये लीजिए, एक मटकी ताजी मछलियां लेकर आया हूँ। अब बताइए मुझे आगे क्या करना होगा? अरे वाह, तुम तो बहुत काम के लड़के निकले। यह तुम्हारा आखिरी काम है। अगर तुम यह आखिरी काम ठीक से पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हारी सारी फसल वापस कर दूंगी। मुझे आखिरी काम बताइए, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मेरे लिए मीठे पानी का इंतजाम करना होगा। उसी पानी को पीकर मेरी प्यास का निवारण होगा। ठीक है, मैं आपके लिए मीठे पानी का इंतजाम करूंगा। चारों तरफ तो सिर्फ खारा पानी है। अब मुझे मीठा पानी कहां मिलेगा? मैंने बहुत से तालाबों का पानी पीकर देखा, सबका पानी खारा था। अरे तालाब का पानी भी खारा है। अब मैं क्या करूं? अरे बेटे, तुम यह खारा पानी क्यों पी रहे हो? क्या करूं दादी? अच्छा बताइए, यहाँ मीठा पानी कहाँ मिलेगा? वहाँ सामने वाले खेत में बहुत सारी गायें चर रही हैं। जब उन्हें प्यास लगेगी तो वे अपने खुरों से जमीन खोदेंगी। उस जगह खोदोगे तो तुम्हें मीठा पानी मिल जाएगा। अरे इन गायों को प्यास कब लगेगी और ये अपने खुरों से जमीन कब खोदेंगी? अरे वह गाय प्यास की वजह से अपने खुर से जमीन पर मार रही है और वहां से पानी निकल रहा है। चलो एक मटकी लेकर वहीं से पानी भरकर डायन बुढ़िया के लिए ले आता हूँ।
यही है मीठा पानी। अब मैं यह मटकी भरकर डायन बुढ़िया के लिए ले जाता हूं। ये लीजिए, मैं आपके लिए मीठा पानी लेकर आया हूं। अब हमारी सारी फसल हमें वापस कर दीजिए। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अरे मेरे टिड्डियों के दल, गांव की सारी फसल वापस कर दो। हमारे निमाई ने हमारी सारी फसल वापस लौटा दी। बाबा, अब हमारी फसल कभी नष्ट नहीं होगी। ये टिड्डियों का दल अब कभी वापस नहीं आएगा।